डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं लिटरेरी डिवाइसेस। क्या सीखने जा रहे हैं? लिटरेरी डिवाइसेस। सबसे पहले हम ये जान लें कि लिटरेरी डिवाइसेस क्या होता है। जैसे कि आप इस व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस? लिटरेरी डिवाइसेस की डेफिनेशन है इन लिटरेचर में एनी टेक्निक यूज्ड टू हेल्प द ऑथर अचीव हिज पर्पस। लिटरेचर में ड्रामा आएगा, नॉवल आएगा, शॉर्ट स्टोरी आएगा, पोइट्री आएगा, कोई भी टेक्निक जो एक ऑथर यूज करता है अपना मकसद हासिल करने के लिए, वी कॉल दैट एज लिटरेरी डिवाइस। एनी टेक्निक यूज्ड टू हेल्प द ऑथर अचीव हिज सक्सेस, to achieve his purpose. These literary devices are tools. These literary devices are ये ऐसे tools है used by writers, जिन्हें कौन इस्तेमाल करते हैं? Writers. To hint at larger themes, ताकि जो larger themes है उनको hint किया जाए, ideas हो, meaning हो, they serve different purposes. ये मुख्तलिफ purpose serve करते हैं. For example, imagery is a literary devices. Sometimes you read a poem, you get some images in your brain. Do you get some images in your brain? This is imagery. Sometimes poet compares two different things. Sometimes poet compares two different things. Sometimes poet can say she is a snake. She is a Snake. वो औरत है, लेकिन इसने इसको किसके साथ कंपेयर किया? डायरेक्ट कंपेयर किया। क्या किया? Direct compare. तो जब डायरेक्ट कंपेयर करते हैं तो हम उसको कहते हैं ये मेटाफर है। क्या है? Metaphor. When the two different objects are compared directly, we call it metaphor. जब हम ये कहेंगे she is like a snake, वो snake की तरह है, तो हमने कौन सा वर्ड यहाँ पर कंपेयर करने के लिए यूज किया? like. तो जब हम like या as का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज करते हैं? simile. Understand? So this is the difference between metaphor and simile. दोनों जगहों पर कंपेयर किया जाता है, लेकिन एक जगह डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, दूसरी जगह इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। तो लिटरेरी डिवाइसेस ज़हन में ये बात रखिए, these are the techniques या tools used by the poet to achieve his या her purpose. These literary devices serve different purposes. Understand? These hint at larger themes, at larger ideas. That's the function of literary devices. Readers get clarity about different things. तो ये literary definition की literary devices की definition हुई और इनकी examples हुई। इसके साथ साथ अब हम simile को अलग से discuss करेंगे। Simile is a literary device. ये एक literary device है used to compare things. ये चीजों को compare करता है by using words. ये कौन कौन से words use करता है? Like and as. जैसे मैंने एग्जाम्पल दी है, life is like a box of chocolates. हमने लाइफ को बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स के साथ कंपेयर किया। क्वाइट टू डिफरेंट थिंग्स, लेकिन किस वर्ड की मदद से? लाइफ की मदद से। तो ये सिमिली हुई। इसके अलावा ही इट्स लाइक ए हॉर्स, वो घोड़े की तरह खाता है। तो यहाँ पर लाइफ की मदद से हमने उसके खाने के हैबिट को घोड़े की खाने की हैबिट से कंपेयर किया, तो इसको हम कहते हैं ये सिमिली है। उसके बाद मेटाफर। मेटाफर इज ए ड्रेस ऑफ ए थॉट। हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं चीजों को, जैसे इट्स ए डायरेक्ट कंपैरिजन। एग्जांपल, शी इज अ स्नेक, शी इज ए Snake. हमने लाइक नहीं कहा, वो सांप है, तो ये है बेटा मेटाफर। लव इज ए बैटलफील्ड। लव इज ए बैटलफील्ड इज वन थिंग, लव इज अनदर थिंग। लेकिन यहाँ पर हम दो चीजों को डायरेक्ट कंपेयर करते हैं, इट्स ए मेटाफर। Grace has a heart of gold. Grace has a heart of Gold. Grace का जो heart है वो किसका है? Gold. हो सकता है, लेकिन कहा यहाँ पर उसके heart को gold के साथ कंपेयर किया गया। It's a metaphor. You are my sunshine. You are my Sunshine. आप मेरी sunshine हो। For example, you are my sunshine. तो यहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंट चीजों का कंपैरिजन किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं क्या? ये क्या है? मेटाफर। तो जो आपकी पहली पोएम है प्रेयर, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 था,
थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट के क्वेश्चन थे उसके बाद था आइडेंटिफाई द सिमिलीज एंड मेटाफॉर्स यूज्ड इन द पोएम। प्रेयर जो मैड्यूल ने लिखी है, यस, तो वो क्वेश्चन हमारा पेंडिंग था। ध्यान देखिए, आइडेंटिफाई द सिमिलीज एंड द मेटाफॉर इन द पोएम। आंसर है इसका सिमिलीज यूज, क्या क्या सिमिली इस्तेमाल हुई है? लाइक ड्यू, हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन, शबनम पर आफताबस को निकालकर, लाइक ड्यू, ड्यू की तरह। तो यहाँ पर इसने अपने आप को ड्यू के साथ कंपेयर किया है, किस वर्ड की मदद से? तो जरूरी नहीं है लाइक सेंटेंस के बीच में आ जाए, पहले भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये है एग्जांपल ऑफ सिमिली। इसी तरह awaken me with the flowers in the first stroke of dawn, लेकर से खुशाल सुबह। हाँ, बड़ी नीचे अनवार क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी कंपैरिजन है, लेकिन कंपैरिजन जो है वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कंपैरिजन सिमिली में आता है। उसके बाद मेटाफर, मेटाफर्स क्या क्या यूज हुए हैं? डिवेलिंग इग्नोरेंस, डिवेलिंग ये मेटाफर है, कंपैरिजन है, डायरेक्ट कंपैरिजन है। नेक्टर ऑफ नॉलेज, pour onto me the nectar of knowledge, वो जूस नहीं होता है, नॉलेज जूस की तरह आप में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन किया है। नेक्टर माने जूस, जिस तरह फूलों का जूस है, इसी तरह मुझे किसका जूस चाहिए? इल्म का। मैं दिस इल्म जूस, ये दो चीजें अलग अलग कंपेयर है, लेकिन लाइक और एज नहीं है, इसलिए ये क्या है? मेटाफर। इसी तरह है द वे ऑफ ट्रूथ, ये भी मेटाफर की एग्जांपल है यहाँ पर। तो आई होप आपके जहन में इस चीज का कंसेप्ट आ गया होगा। क्या है लिटरेचर में जो डेफिनेशंस होती है, ये वैरी हो सकती है, अंडरस्टैंड। Sometimes some critics या some poets या some educationists put their ideas in a different way and another person puts his idea in a different way, but the goal is same. Thank you.